हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग हमारा आपने देखा था कि हाँ 30 क्वीन प्रतियोगिता के सवाल जवाब हो रहे थे। तो वहाँ तक हमारा लास्ट ब्लॉग आपने देखा है। उससे आगे चलिए आज देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ और कौन 30 क्वीन चुनी गई। वैसे तो जिन्होंने रील्स वगैरह देख लिया उनको तो पता है, बट मिनी ब्लॉग तो आना चाहिए कि किस तरह से 30 क्वीन चुनी गई। तो यहाँ पे 30 क्वीन चुनने से पहले मीडिया भाई हमारे समय पर पहुंच जाते हैं, तो उनको भी बाइट देना बनता है, क्योंकि फिर जब तक ये बाइट नहीं लेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि किस तरह का प्रोग्राम है, क्यों हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है। तो उसके लिए आपको ये न्यूज़ देखनी होगी। तो यहाँ पर पहले प्रीति दीदी उनके सवालों के जवाब दे रही हैं, फिर नूतन दीदी, फिर मेरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे सभी मीडिया भाई बंधु टाइम से पहुँच जाते हैं और बहुत अच्छे से कवरेज करते हैं। और सारे न्यूज़पेपर जो भी हमारे अमर उजाला वाले भाई हैं, दैनिक भाई हैं, हिंदुस्तान वाले भाई हैं, आई नेक्स्ट वाले भाई हैं, जितने भी पेपर थे सभी भाई समय से पहुंचकर हमारे तीज इवेंट की कवरेज की। और सभी जितने भी पेपर थे सभी में हमारे तीज इवेंट की फ़ोटो निकला, वो आपने देखा होगा। सभी में न्यूज़ आई कि डीएम ब्लॉगर आगरा ने ये किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सभी मीडिया भाई बंधुओं का, क्योंकि इतने बिज़ी होते हुए भी कैलाश मेला चल रहा था, इतने सारे तीज इवेंट थे, फिर भी डीएम ब्लॉगर आगरा के लिए उन्होंने उसमें जगह दी। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो हमारे विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं, उन जो हमारे अतिथि होते हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अच्छे से सम्मान दें, उनकी आवभगत करें, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अतिथि देवो भव, क्योंकि अतिथि भगवान के समान होता है। तो बस वही सम्मान हम यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं हम। और वैसे हमारी आप बड़ी बहन प्रीति दीदी को तो आप जानते ही हो, घमंड एक मात्र भी नहीं है। तो मम्मी का सम्मान किया और आप देख सकते हो मम्मी के उन्होंने चरण स्पर्श किए। इतनी बड़ी समाज सेवी होने के बावजूद भी उनका बड़प्पन देखिए आप। तो इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। तो यहाँ पर 30 प्रतियोगिता स्टार्ट हो गई है और लास्ट राउंड है, इसमें 30 क्वीन चुनी जानी है। उसमें सभी अपने अपनी बारी बारी से हैंड दिखा रही हैं कि किस किस ने मेहंदी लगाई है। जिन्होंने मेहंदी नहीं लगाई थी, श्रृंगार में कमी थी, उन बहनों को इस गेम से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि 30 क्वीन में फुल ग्रीन देखा जाएगा। हरियाली तीज है तो हरा, हाँ वो ड्रेस तो बनता है, तो फुल ग्रीन होना चाहिए, वो भी डार्क होना चाहिए। उसके बाद हाथों में मेहंदी, पैरों में महावा, ये चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बहन भाग्यशाली निकली वो थी निधि गुप्ता जी, जो बहुत डार्क लहंगा चोली पहनकर आई थी। माथे पर टीका था, हाथों में मेहंदी थी और चूड़ियाँ थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो उनकी नज़र दीदी की नज़र उन पर टिक गई और उन्होंने 30 क्वीन अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि वही सबसे अलग लग रही थी भाई। जो सबसे डिफरेंट और अलग दिखेगा वो अलग से दिख जाएगा। सभी बहनें प्यारी लग रही थी, सुंदर लग रही थी, लेकिन किसी ने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो किसी ने लहंगा चोली नहीं पहना था। वैसे साड़ी में भी 30 क्वीन बन सकती है, कोई इशू नहीं है, बट आपके हाथों में मेहंदी भी होनी चाहिए। हमने बोला था दुल्हन की तरह सज कर आइए, आप दुल्हन की तरह सज के आते हैं तो बहुत अच्छा लुक लगता है। और हाँ, आप लगते हो कि हाँ 30 क्वीन हो। ये एक सौभाग्यशाली गेम था जिसमें अखंड सुहाग होने का आपको पार्वती माँ का आशीर्वाद मिला। ये बहुत भाग्यशाली बहन है जिसको ये आशीर्वाद मिला और 30 क्वीन की विनर रही। गिफ्ट छोटा या बड़ा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सुहाग बहुत मायने रखता है। वो चीज़ यहाँ पर साबित हुई और जो बहन श्रृंगार करके आई फुल, वो विनर निकली। तो यहाँ पे फिर मीडिया भाई बंधु हमारे आ गए, जो कवरेज कर रहे हैं। फिर से अलग अलग वार्ड लेते हैं अपनी, जितनी उनको भी टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ सवाल जवाब उन्होंने मम्मी से किए। उन्होंने पूछा कि जो आप नहीं कर पाई, आपकी बेटियाँ कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? आपकी बेटियाँ आपका नाम रोशन कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? तो वही मम्मी ने इनके सवालों के जवाब दिए। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं डालूँगी। तो मम्मी ने बोला, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन कर रही हैं। और यहाँ पर आई सभी बहनों का मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ और बहुत ही खुशी अनुभव हो रही है, बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। तो बड़ा अच्छा मम्मी ने यहाँ पे बोला और दीदी भी बड़ी स्माइल कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम मम्मी ने मीडिया को फेस किया और फिर भी बहुत अच्छा बोला। उस